ओके जी, कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पर भी एक दो चीजें मिलेंगी। आप सबको पता है कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, कि कलेक्टिव नाउन कोई भी एक ऐसा एक सिंगल वर्ड नजर आता है हमें, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। क्लास, फैमिली, टीम, क्राउड में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन एक क्राउड के तौर पे इस्तेमाल होता है। और कैटल है, जेंट्री है, ज्यूरी है। ज्यूरी को मैंने हाईलाइट कर दिया। अब इसमें ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि तमाम कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन जो है वो एज अ सिंगुलर भी यूज होते हैं और एज अ प्लूरल भी यूज होते हैं। बास कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ आप सिंगल हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। इज, ठीक है, सिंगुलर है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। आर, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। अब वहां पर अब कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, सर इसकी क्या लॉजिक है? लॉजिक कुछ नहीं है, ठीक है, रस्म है। कितनी रसूमात हैं हमारे माशरे में, उनकी कोई लॉजिक है? बहुत सारी रसूमात ऐसी हैं, कोई लॉजिक नहीं है। तो इसी तरह ये लैंग्वेज है। गोरे ऐसे बोलते हैं, हम भी ऐसे बोलते हैं, बस ये इतनी सी बात है। गोरे ऐसा लिखते हैं और वो लिखते चले आ रहे हैं, तो बस वो फिर हम पर फर्ज हो गया उनके रूल को फॉलो करना। ठीक है, अब पंखा है, मिसाल के तौर पे पंखा है। अब पठान कहता है पंखा चलती है। सोई मतलब अगर कोई आप में से पठान ना हो तो, लेकिन हम कहते हैं भाई उर्दू में तो पंखा चलता है, तो उसकी कोई लॉजिक है? हाँ भाई, कोई लॉजिक नहीं है ना। तो बस वो आपको वो रूल है, याद रखो। प्लूरल कलेक्टिव नाउन कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पे ये पुलिस, प्लूरल है, ज्यादातर इसका पूछा जाता है। जब भी पुलिस आए, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाओ। द पुलिस वर नॉट एबल टू अरेस्ट द थीफ। हाँ भाई, बोलेगा तो नहीं? द पुलिस वर नॉट एबल टू अरेस्ट द थीफ। अच्छा, अब मैं जिससे पूछूं वो मुझे बताएगा। जिससे मैं पूछूं, हाँ जी। अगर आपके बैकग्राउंड पे शोर हो तो फिर आपने क्या करना है, चैट में बता देना है। जी सर, कौन बताएगा? हाँ जी, रमशा आप बताओ। अगर मैं यहां लगा दूं द आर्मी, द आर्मी डैश नॉट एबल टू अरेस्ट द डाकूज ऑफ, कच्चे के डाकूज, ठीक है, तो बताएं यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? जी, जल्दी जल्दी। जिससे पूछा मैंने वही बताए। हाँ भाई, सवाल मैं दोबारा करता हूं। ये सेंटेंस हमने बना लिया, तो पुलिस वर नॉट एबल टू अरेस्ट द थीफ। सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, पुलिस की जगह आर्मी लगा रहा हूं बस। द आर्मी डैश नॉट एबल टू अरेस्ट, अरेस्ट द थीफ ही लगा लें। तो इस जगह पर क्या आएगा? हाँ जी, रमशा। नहीं, पास्ट में रहना है। अगर पास्ट में रहें तो आप टाइम ड्यूरेशन तो चेंज ना करें ना। जी, फिर क्या आएगा? मतलब आपने इज इसलिए लगाया है क्योंकि पुलिस तो लेट गिरफ्तार करती है, आर्मी जल्दी गिरफ्तार कर लेती है, इसलिए इसको आर्मी के साथ प्रेजेंट लगाए। अच्छा, अब रमशा मेरा आपसे सवाल है, क्यों? तो फिर आपका क्या जवाब होगा? आप कहती हैं आर्मी के साथ लगाएं वाज, द आर्मी वाज नॉट एबल टू अरेस्ट द थीफ, और पुलिस वर नॉट एबल तो आपकी क्या लॉजिक होगी? आर्मी का एक बंदा काफी रहता है इसलिए वाज लगाएं, और पुलिस के काफी सारे बंदे एक डाकू को, चोर को गिरफ्तार करेंगे। इसलिए उनके साथ वर लगाएं। हाँ भाई, कोई और भी ऐड कर सकता है बात। और तो लेन ऐसे मैं सही कह रहा हूँ। याद करने के लिए वैसे बात ठीक है ना? क्या बात है, सारे गूंगे हो? जी सर, याद करने के लिए ठीक है, लेकिन रूल है कि जो पुलिस होगा उसके साथ वरी लगेगा, इसे हम प्लूरल की सेंस में लेंगे।
हाँ जी, रूल है, बस रूल है, ये है लॉजिक। आपसे इंटरव्यू में कोई पूछ ही सकता है ना कि क्या है, आप कहो रूल है जी, कोई लॉजिक नहीं है। सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, कौन कौन से नाउन हैं जो कलेक्ट सिंगुलर यूज होते हैं? टीम, आर्मी, क्राउड, कमेटी, फैमिली, सब के सब मल्टीपल पर्सन्स इंक्लूड करते हैं, लेकिन इसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, क्लास इज मेकिंग अ नॉइस। ठीक है, माई फैमिली इज गोइंग टू रेस्टोरेंट। ओके, होल क्लास देयर वाज डैमेज, ये एग्जांपल्स दे दी हैं जी। क्लास, आवर फैमिली इंजॉयज दिस रेस्टोरेंट। अच्छा, फैमिली जो है वो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन होती है। आवर फैमिली इंजॉयज दिस रेस्टोरेंट, हाँ जी सिंगुलर है। क्या फैमिली प्लूरल हो सकती है? क्या फैमिली को प्लूरल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है? सीनियर स्टूडेंट नहीं कोई बताएगा। सीनियर नहीं बताएगा कोई। हाँ जी, कायनात। क्या फैमिली, फैमिली तो फैमिली है। आवर फैमिली इंजॉयज दिस रेस्टोरेंट, अगर मैं कहूं देयर आर मल्टीपल फैमिलीज फ्रॉम मुल्तान वर अरेस्टेड, अच्छा वर लगा दिया मैंने, डैश अरेस्टेड बाय द एनिमी, बाय द रॉबर्स। ठीक है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर या प्लूरल? चैट में लिख सर दूं? आपने बता ही दिया, प्लूरल ही बता ही दिया, लगाएंगे। चलो बस बता बता दिया तो। देखिए जी, फैमिलीज इंजॉय दिस रेस्टोरेंट, फैमिलीज इंजॉय दिस रेस्टोरेंट, इसका मतलब ये है कि एक रेस्टोरेंट पर बहुत सारी फैमिलीज हैं। ठीक है, वो वहां तो मल्टीपल फैमिली ना। अब यहाँ पर ये जो फैमिली है ना, मतलब मेरी फैमिली है, वो मेरी फैमिली में चाहे 10 अफराद हैं, चाहे दो चार पांच जितने भी हैं, वो एक फैमिली है। लेकिन मल्टीपल फैमिली भी हो जाती है तो आप उसको एज अ सिंगुलर यूज करोगे। ओके जी। जूरी गेव इट्स अनएनिमस डिसीजन, जूरी एक ऐसा लफ्ज है जिसको आप जिस तरह फैमिली को प्लूरल भी यूज करते हैं सिंगुलर भी, लेकिन जूरी इसी तरह जूरी को भी आप अगर उसका मुत्तफक्का फैसला होगा, ज्यूरी का, ज्यूरी कहते किसको है? मतलब जिस तरह 3 5 7 जज बैठ जाते हैं कोई फैसला करते हैं तो उसको ज्यूरी कहते हैं। अब वो जो जजेस हैं वो अपना एक गैर, मतलब एक मुत्तफक्का फैसला दे दें, तो उसको हम कहते हैं, उसको हम एज अ सिंगुलर यूज करते हैं, इट्स डिसीजन। इट्स डिसीजन सिंगुलर आ गया। लेकिन अगर कहें द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, अगर वो डिवाइडेड है तो फिर हमने क्या कहा है जी, इन देयर डिसीजन। याद रहेगा। ओके, कंक्रीट ये मटेरियल नाउन, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, आपको पता होगा। ठीक है, जिनको हम छू सकते हैं, विच कैन बी सेंस, टच, स्मेल्ड, फेल्ट। ठीक है, तो कंक्रीट या मटेरियल नाउन। अब मुझे आप में से कौन बताएगा जी? नजफ अली। नजफ आप मुझे बताओ, क्या एयर, वो एयर जो है हवा, क्या वो कंक्रीट मटेरियल नाउन में शामिल हो सकती है? नजफ अली। नो। ठीक बात है जी, ठीक बात है जी, ना वो कोई ऐसी को हमारे सर से आके टकराती थोड़ी है। और कोई बताए जी, क्या एयर कंक्रीट नाउन हो सकती है? सर हो सकती है। कौन बोला है? अक्सा, अक्सा कैसे हो सर, सकती? और नजफ कौन सी सर दुनिया से आपने, आया? एक मिनट भाई, नजफ, नजफ आपने मैं क्या डिग्री है आपकी, किसमें क्वालिफिकेशन है आपकी? कोई बात नहीं, बताएं। हवा का कोई मास नहीं होता जी, नजफ आप ऐसा कैसे कह रहे हो? अक्सर, चले वजाहत करें, क्या बात कर रही थी? सर आपने अभी बोला है कि फेल्ट स्मेल, तो फेल्ट सर अब जब हवा चलती है हम महसूस तो करते हैं ना कि हवा चली है, हमें ठंडक फील होती है। तो ठीक वो है, एक महसूस करना, फेल्ट करना, तो वो फिर सर कंक्रीट में आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो जी,
ये अक्सर ने काफी एक्सप्लेन कर दिया। आप इसके नाम पर, यहाँ इसकी जो टर्मिनोलॉजी का ये है ना, टर्मिनोलॉजी, इसकी टर्म पर ना जाएं, इसकी डेफिनेशन देखें। ये डेफिनेशन ये कहती है कि हर वो चीज, ठीक है, अगर उसको हम देख नहीं सकते, सेंस तो कर सकते हैं ना, उसको टच अगर नहीं कर सकते, स्मेल तो कर सकते हैं ना, स्मेल भी नहीं कर सकते, उसको फील तो कर सकते हैं। इन चारों पर अगर कोई भी चीज किसी एक पर भी क्वालिफाई करेगी तो वो कंक्रीट नाउन कहलाएगी। चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो, ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बता दिया मैंने। दे आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, इनको हमेशा सिंगुलर यूज करना है, हमेशा सिंगुलर। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएंगे, इज एम आर का यूज हो जाएगा, वहां पर आपने इसको पकड़ना है कि भाई सिंगुलर यूज करें इसको। ईयर इज नेसेसरी फॉर लिविंग, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको मुजर्रिद कहते हैं, उर्दू में इनको मुजर्रिद कहते हैं। विजडम, ब्यूटी, लव, आइडियाज, ये वो चीजें हैं जिनको हम सेंस नहीं कर सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, फील फील कर सकते हैं, लेकिन फील तो एक्सप्रेशंस होते हैं ना। ठीक है, हम किसी की विजडम को फील तो नहीं कर सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, इनको छुआ नहीं जा सकता। ही वॉज ओबीडियंट, द वर्ड डिसोबीडियंट वो क्या है? हाँ भाई, कौन बताएगा? ही वॉज डिसोबीडियंट, तो वो जो डिसोबीडियंट वर्ड है, बताएं क्या है ग्रामर की रो से? कलेक्टिव नाउन है, कंक्रीट है, एब्स्ट्रैक्ट है, या कौन सा है? डिसोबीडियंट। एब्स्ट्रैक्ट। सर अब ऑब्स्ट्रैक्ट आएगा ये। एब्स्ट्रैक्ट है, गुड, शाबाश। हम्म। ठीक है, तो ये इस तरह का आपके सवाल आ गया। यही इस ये आपको एग्जांपल दे दी मैंने, किस तरह से सवाल आ सकता है। इनको ये कैन नॉट बी यूज, इनको भी प्लूरल यूज नहीं करना आपने। एंड यूज विद कलेक्टिव नाउन्स टू शो, जब आपने इनकी क्वालिटी बतानी है, ठीक है, क्वांटिटी बतानी है, तो यूज विद कलेक्टिव नाउन्स, तो कलेक्टिव नाउन्स के साथ हम इनको यूज करते हैं ताकि इनको बढ़ा चढ़ा सके। नेक्स्ट है जी, आइडेंटिफाई द न्यूटर जेंडर। हाँ जी, जल्दी से जवाब दें इसका। वो कहता है कि जी न्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूटर जेंडर इन फॉलोइंग ऑप्शंस। ओ गुलजमान, गुलजमान आपने ना थोड़ा सा आज थोड़ा रिप्लाई, आहिस्ता रिप्लाई करना है। हाँ जी, कंप्यूटर, मुझे अब जल्दी से कोई रीजन बता दें इसकी, फिर हम आगे चलते हैं। सर क्योंकि किंग क्वीन मतलब है कि वो मेल फीमेल हैं, बाकी तो ये एग्जैक्ट, कंप्यूटर तो जेंडर ही नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है जी, गुड, शाबाश। कोई जेंडर नहीं है तो उसको न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, ये टर्मिनोलॉजी है न्यूट्रल जेंडर की। पार्टिसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, पार्टिसिपल। सबको नहीं पता होता, जो बेसिक ग्रामर है वो सबको पता होती है। ये पार्टिसिपल को समझ लें। कोई वर्ड है जी, वो वर्ब से बनता है। अब वर्ब का सबको पता होता है, लेकिन वर्ब की कुछ फॉर्म जो चेंज हो जाए, वर्ब एज एन एडजेक्टिव भी काम कर सकता है, एज अ नाउन भी काम कर सकता है, होता वर्ब है। वर्ब, इसको ध्यान से समझना आपने, थोड़ा सा ये न्यू कंसेप्ट है। एक वर्ब वो कब एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा, कब नाउन के तौर पे काम करेगा, इसको हम देखेंगे एक दो एग्जांपल्स के साथ। फिर उनको क्या कहते हैं? वर्किंग वूमेन। देखें, वर्क काम करना होता है, ही इज वर्किंग। जब हम कहेंगे ना ही इज वर्किंग, तो वहां पर जो वर्किंग है वो वर्ब है। लेकिन मैंने कह दिया वर्किंग वूमेन, तो ये जो वर्किंग है इसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगाई है, इसको हम कहते हैं पार्टिसिपल बन गया ये। वर्क एज अ पार्टिसिपल, ठीक है, और उस वुमेन को क्वालिफाई कर रहा है। कौन सी औरत? ये देखें, अब ये बताइए, वर्किंग एज अ, ये वर्ब है, कुछ कुछ ग्रामर की रूप से क्या कहेंगे हम, वर्किंग क्या बन गया? हाँ जी, वर्किंग क्या है ग्रामर की रूप से? पार्टिसिपल तो है ना, इसके अलावा क्या है? क्या बता रहा है ये, किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को।
सर ये नहीं नहीं, वर्ब की तो ये ये मॉडिफाइड सर फॉर्म। एडजेक्टिव बन सकते हैं, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है, गुड शाबाश। एडजेक्टिव बन गया जी ये। कैसे एडजेक्टिव है होता है जो किसी नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन के बारे में इजाफत पैदा करे, नाउन की डिटेल बताए, एक्सप्लेन करे, तो वो एडजेक्टिव होता है। जब तक ये वुमेन है, एक खातून है, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, लेकिन उसने कहा कि वर्किंग वुमेन, एक मेहनती, एक काम करने वाली औरत, हाँ जी, इजाफा हो गया ना, तो फिर यहां पर वर्किंग क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। कैसे बना? वर्क से। वर्क वर्ब की फॉर्म है, आईएनजी लगाकर किसी नाउन के साथ जोड़ दिया, तो वो पार्टिसिपल बन गया। अब इसी तरह देखें, बर्न, बर्न होता है जलना, जलाना, बर्न। लेकिन बर्न्ड टोस्ट, जला हुआ टोस्ट, जला हुआ टोस्ट, ये भी एडजेक्टिव है, जला हुआ टोस्ट, तो ये भी पार्टिसिपल है। ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो उसको एज एन एडजेक्टिव्स यूज हो सकते हैं, नाउन भी यूज हो सकता है। सॉरी, जी। क्वेश्चन है सर, हेल्पिंग वर्क लगेगा तब एडजेक्टिव बनेगा, या फिर वैसे ही जैसे वर्क वुमेन है, बर्न टोस्ट है, तो सर या वर्किंग और यानी कि सेकंड थर्ड फॉर्म यूज होगी तब बनेगा एडजेक्टिव? यहाँ अभी करते हैं, आगे आगे देखें ना, जुमले बनेंगे ना, फिर देखना। कौन है? अक्सा है? जी सर। जी सर। अक्सा, बस 2 मिनट बाद सवाल करना। ओके देखिए जी, सर। अब पार्टिसिपल की दो टाइप्स हैं, ये हमने यहीं पर पढ़ लिया ना। वर्किंग वुमेन, बर्न्ट टोस्ट, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। जब आप आईएनजी का इजाफा करो वर्ब में, आईएनजी का इजाफा, तो वो कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्यों? प्रेजेंट पार्टिसिपल आर यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंसेस, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। और पास्ट पार्टिसिपल्स, जिसमें आप ईडी का, जनरली ईडी का इजाफा करते हो, ठीक है, वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जिस तरह बर्न को हमने बर्न्ट कर दिया टी लगा के, कुछ को गिव को गिवन नहीं कर देते, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं, तो वो पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है, ठीक है। और परफेक्ट टेंसेस में आता है। अब आगे मैं बताऊंगा, अभी आपको ये पूरी तरह समझ नहीं आई होगी। पहले हम जुमले देखेंगे, फिर यहां पर बैक वापस आएंगे। एग्जाम्पल है जी, पास्ट पार्टिसिपल की एग्जाम्पल, ब्रोकन कप। कप एक नाउन है, और कप की डेफिनेशन किसने की है? कप कौन सा है? ब्रोकन है, टूटा हुआ, तो यहां पर क्या बन गया? ब्रोकन, एडजेक्टिव। शी वॉज टेकिंग टी इन अ ब्रोकन कप। हाँ भाई, अब अक्सा आपको क्या नजर आ रहा है कि मैंने एक एडजेक्टिव जोड़ा है एक नाउन के साथ, एक एडजेक्टिव जोड़ा है एक नाउन के साथ। यस। शी वॉज टेकिंग टी, वो चाय पी रही थी। कहाँ पी रही थी, किस में पी रही थी? एक टूटे हुए कप में। इसका हेल्पिंग वर्ब इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ उस अपने नाउन के साथ जुड़ा हुआ होता है, अगर पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म में। अगर कंटिन्यूअस की फॉर्म में है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म में है, तब भी ये इसी तरह जुड़ा हुआ होगा। कैसे? आई मेट, जी। आई मेट, देखो ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है वर्ब, सॉरी, ये है वर्ब, मेट मैं मिला, आई मेट। ये आपका जो सेंटेंस है वो ये हो गया पूरा। उसके बाद ये अदर कंटेंट है। आई मेट अ वर्किंग वुमेन, मैं एक काम करने वाली मेहनती औरत से मिला। ठीक है जी, आई मेट अ वर्किंग वुमेन, यहां तक भी ठीक है। हु वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ये बात क्लियर हो गई है कि किस तरह से हमने पार्टिसिपल को यूज करना है। देखें, इसका मेन यस वर्ब सर। क्या है? टेकिंग टी। इसका मेन वर्ब क्या है? मेट। लेकिन वो जो पार्टिसिपल वर्ब के साथ जोड़ रहे हैं, थर्ड फॉर्म बना रहे हैं, फोर्थ फॉर्म बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं हम? वो हम एक नाउन के साथ इजाफा कर रहे हैं, सिंपल ये बात है। अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल करने वाला हूं जिससे आपके दिल हिल जाएंगे, परेशान हो जाओगे। हाँ जी, यहां तक को पहले कुछ सवाल पूछ सकते हो आप इस पार्टिसिपल के बारे में। अभी जेरेंड का जिक्र ना करो, छोड़ो उसको। जेरेंड, हाँ बिल्कुल होता है जेरेंड, आगे हम पढ़ेंगे, इसको जेरेंड भी कहते हैं अगर नाउन यूज हो तो। यहां तक बताएं जी,
समझ आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट। चलो एक एक ना मुझे छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, एक एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का या पास्ट पास्ट पार्टिसिपल का, सब एक एक सेंटेंस बनाओ, ताकि मुझे क्लियर हो कि आपको वाकई समझ आ गई है। जल्दी जल्दी, शाबाश। पहले पार्टिसिपल सोच लो, कोई भी वर्ब उठाओ, उसके साथ आईएनजी लगा दो, और मिलता जुलता कोई सब्जेक्ट नाउन लगा दो। वेरी गुड। आई सॉ स्लीपिंग बॉय, वेरी गुड, बनाए जल्दी जल्दी सब। बना रहे हो ना सब? अब अगर किसी का सेंटेंस ना आया, मैंने क्लास से रिमूव कर देना है। और ये दिल टूटी हुई कुरत नैन पूरा सेंटेंस बनाओ। सेंटेंस बन नहीं रहा होगा। वेरी गुड नजफ। अक्सा क्या कहती हैं? अक्सा आपने गलत बनाया। शी इज रीडिंग इंग्लिश बुक से, ये तो कोई बात ना हुई ना। वो तो आपने वर्ब बना दिया, इसमें पार्टिसिपल क्या है? इसमें पार्टिसिपल कौन सा है? नाम मिस्टर जुनैर रहमान। जंपिंग डॉग्स, वेरी गुड। लो जी, ब्रोकन हार्ट का जुमला भी आ गया। और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल तो नहीं है ना, हमने पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनाना है। नहीं भाई, नॉट ही नहीं, नॉट। ओ भाई, मुझे चलो इसमें बताओ कि आप इसका मतलब ये हुआ ना, गलत बना रहे हो तो मतलब ये हुआ कि समझ नहीं आई। बाकी सबके सेंटेंस देखो, गौर करो। ही वॉज जॉगिंग विद टॉर्न शूज, वेरी गुड। कौन सा है गुलजमान इसमें? नहीं, अक्सा आप बताओ कि ये जो गुलजमान ने सेंटेंस बनाया है, सबके सामने चैट आ रही है ना, ही वॉज जॉगिंग विद टॉर्न शूज, मुझे ये बताएं कि इसमें से पार्टिसिपल कौन सा है, और कौन सा पार्टिसिपल है वो? अक्सा। सर टॉन शूज। टॉर्न शूज, और कौन सा पार्टिसिपल है ये? कौन सी टाइप है पार्टिसिपल की? सर कंटिन्यू, सर प्रेजेंट कंटिन्यूस का। और टॉर्न है तो फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हुई ना, तो थर्ड फॉर्म, जी सर, थर्ड। तो थर्ड फॉर्म पास्ट यस सर। पार्टिसिपल कहलाती है। ठीक है। जी सर, रमशा ने क्या फास्ट। बनाया है? बहुत ज्यादा। जी सर। रमशा कहते हैं शी वॉज बॉइलिंग मिल्क इन एन आयरन पेन, पैन या पेन जो भी है। अब मुझे ये बताएं कि इसमें पार्टिसिपल कौन सा है? रमशा, क्योंकि सेंटेंस गलत बनाया आपने, इसमें पार्टिसिपल है ही नहीं। देखिए, आप जोड़ रहे हो बॉइलिंग मिल्क को, ध्यान से जो मिस्टेक कर रहे हो ना, मैं समझ, आप जोड़ रहे हो बॉइलिंग मिल्क। बॉइलिंग मिल्क नहीं जुड़ रहा, मिल्क यहां पर सेपरेट है। मिल्क, ये जो बॉइलिंग है ये वाज के साथ जुड़ रहा है। शी वाज बॉइलिंग, वो दूध को उबाल रही थी। शी वाज बॉइलिंग, वो उबाल रही है दूध को। अब आपके नीचे सेंटेंस है इफत का, आई सा, मैंने देखा। यहां पर जुमला कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप पार्टिसिपल का यूज कर रहे हो क्या? एक झगड़ती हुई लड़की को, आई सा अ कर्लिंग गर्ल। देखो फैसल ने भी ठीक बना दिया, फैसल, नजफ ने ठीक बनाया, फैसल ब्रॉट रूटन एग्स, वेरी गुड। शी वॉज बॉइलिंग मिल्क इन रस्टेड पैन, रस्ट। ये गुलजमान कहाँ से जुमले लेकर आ रहे हो? ये खुद बना रहे हो वाकई? ये रस्टेड पैन यूज किया है, देखो गुलजमान ने। ठीक है।
इसका मतलब है जंग आलूद। और आपने रमशा के जो फ्राई पैन को आपने जंग आलूद कर दिया सर बस उस सेंटेंस को करेक्ट कर रहा था मैं। है। बहुत अच्छा करेक्ट किया गुलजमान। वेरी गुड, वेरी गुड। आई विजिटेड आ हालोड पे। ओ जबरदस्ती तो ना ईडी लगाओ। अच्छा मुझे ये बताओ कायनात। अच्छा हमारे पास टाइम नहीं है अभी, आप सबको नींद भी आने लगेगी। मुझे जो चाहे 12 बजे तक बिठा लो, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। ये हालोड क्या है? हालो कोई वर्ब है? आपने वर्ब के साथ आईएनजी या ईडी का इजाफा करना है वर्ब के साथ। इसको आप, ये जो है ना पार्टिसिपल, इसको तसल्ली से पढ़ना, ध्यान से। ना समझ आए कोई और सेंटेंसेस सर्च करना, बाकी के सेंटेंसेस देखो उन्होंने बनाए हुए हैं। कल टेस्ट में भी आएगा ये, वहां भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है जी। तो आपने इसको अच्छी तरह समझना है, समझ आ जाएगा। हो सकता है अभी पढ़ रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स को अचानक जल्दी, इतनी जल्दी समझ नहीं आता। आपने इसको तसल्ली से समझना है, फिर आपको याद होगा। अब जिन स्टूडेंट्स को समझ आ गई है वो मुझे एक सवाल का जवाब दें, गुलजमान ही दे दें चलो। क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट सेंटेंसेस में यूज हो सकता है? क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट सेंटेंसेस में यूज हो सकता है? वो है जो प्रेजेंट। जी सर, हाँ। हो सकता है। कैसे? ये फिर सोच ये बनाना पड़ेगा कोई बनाओ सेंटेंस इसका बनाओ, भी। सोचो। आपके पास 1 मिनट है, बनाए जी, जिसको समझ आती बनाए। हालांकि हालांकि आपके जो मोस्टली सेंटेंस है पीछे, वो सारे पास्ट के ही हैं। उसको क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल रहे हो बस, और कुछ नहीं है। देखो हारून ने बनाया, शी वॉज सीइंग अ स्लीपिंग बॉय। ठीक है जी। तो क्या है, बात क्या है, सेंटेंस पास्ट का हो प्रेजेंट का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें जो स्लीपिंग बॉय है ना वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है बस, उसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये आपको बात कहनी जरूरी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि पेपर में कंफ्यूज हो जाओ कि जब है पास्ट कंटिन्यूअस तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ से आ गया। यहां पर गलती करते हो, रूल भूल जाता है, ईडी वाला रूल भूल जाता है, थर्ड फॉर्म वाला रूल भूल जाता है। जब वो पूछता है ना कि ये बताओ स्लीपिंग बॉय क्या है, तो आप कहते हो "ये तो पास्ट ही होगा, जब है पास्ट में तो वो पास्ट होगा"। यहां पर गलती करते हैं। ठीक है जी। चलिए, बस यहाँ मैंने काफी जोर लगा लिया पार्टिसिपल पे। तो उम्मीद है कि जी आपको कुछ ना कुछ इसकी पार्टिसिपल की समझ आ गई होगी, पर प्रैक्टिस चलो। 1 मिनट जी, अरे कोई नहीं बताएगा, जिससे मैं पूछूं, जिन्होंने गलत जुमले बनाए हैं मैं उनसे पूछूंगा। हाँ जी रमशा आप बताएं। ये बताएं कि ये जो सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है कि पास्ट यूज हुआ है, और कौन सा है वो पास्ट, पास्ट या प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा वर्ड है? जी बताएं। और किस किस ने उल्टे सीधे, बहुत सारे ने तो बनाए ही नहीं है। सर मैं बताऊं? रुको 1 मिनट, आपने गलत बनाए थे। पहले रमशा को जी बता। सर। कौन है, अक्सा है? अक्सा रुक जी जाओ, सर। अक्सा रुक जाओ, आपसे भी पूछेंगे। बहुत सारों ने सही बनाए हैं, अक्सा। हाँ अक्सा ने गलत बनाया था। अक्सा ने दूसरा जुमला आपसे पूछता हूँ। अच्छा जी, ये क्या कहती हैं, रेक्ड कार पास पार्टिसिपल है। हाँ जी चलो, शुक्र है समझ आ गई आपको। रेक्ड कार पास पार्टिसिपल है, ठीक है जी।
हाँ जी, अक्सा आप बताओ। चाहिए, इसको मैंने बोल्ड किया हुआ, बताएं जी, पास्ट पार्टिसिपल है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है? यू। सर प्रेजेंट। और कौन सा है इसमें पार्टिसिपल? सर क्राइंग बेबी। ना, क्राइंग बेबी नहीं, क्राइंग, सिर्फ क्राइंग। मदर। ये। जी सर क्राइंग। ओके। जेरेंट। अब वही पार्टिसिपल हमने पढ़े हैं ना, वो कहता है कि जनाब ये पार्टिसिपल जो हमने पढ़े थे वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया। अब जब तक तो वो एडजेक्टिव काम कर रहा है तो वो पार्टिसिपल ही है, लेकिन अगर वो नाउन के तौर पे काम कर रहा है तो फिर हम उसको जेरेंट कह देते हैं। ये भी चीज समझने वाली है। ये दो तीन चीजें समझने वाली, फिर हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे लेक्चर। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ध्यान से देखें बात को। ठीक है, रनिंग, वो ये नहीं कह रहा जी ऑरेंजेस आर गुड फॉर हेल्थ, नहीं, रनिंग। तो रनिंग किसको प्लेस रिप्लेस कर रहा है? ऑरेंज को। ऑरेंज क्या है? फ्रूट, नाउन। ठीक है, ही इज, ठीक है। और क्या हो सकता है? ड्रिंकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। ये क्या, ये बेसिकली देखो, रन एक वर्ब है, उस रन के आगे हमने आईएनजी लगा दी है, और उसको नाउन, वो हम कहते हैं कि अब ये नाउन बन गया, इसको एज अ नाउन यूज कर सकते हैं। जब भी किसी वर्ब के साथ आईएनजी की इजाफत कर दी जाए, आईएनजी का इजाफा कर दिया जाए, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म में जेरंड कहलाता है, उसको हम नाउन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, रनिंग। अच्छा, और ये, और वर्ब कौन सा है? इन्फिनिटिव वर्ब, इसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके साथ आईएनजी लग सकता है तो जेरेंड बन गया। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग तो वैसे है भी नाउन, स्मोक कोई वर्ब तो नहीं है ना? हाँ भी, स्मोक वर्ब है, पक्की बात है, हाँ जी, स्मोक वर्ब तो नहीं है, स्मोक तो धुआं होता है। स्मोक तो धुआं नहीं होता, धुआं तो नाउन होता है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सिगरेट पीने के लिए भी ना स्मोक का लफ्ज यूज होते हैं, तो ये वर्ब के तौर पे भी यूज हो सकते हैं। अच्छा, ये वाटर है, वो क्या है, नाउन है कि वर्ब है? हाँ जी, हाँ जी, हारून आपसे पूछ रहा हूँ। हारून ने सही बताया जी, स्मोक सिगरेट पीने के लिए भी यूज होता है, तो इसको फिर हम एज अ जेरेंड बना सकते हैं। अब मैंने वाटर का पूछा है, आपने एग्जैक्टली exactly, उमेर, उमेर को याद है सेंटेंसेस, मैट्रिक वाले, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। वाटर एज अ वर्ब भी यूज हो सकते हैं, वाटर लफ्ज जो है वर्ब के तौर पे भी यूज हो सकता है, तो वाटरिंग भी हो सकता है। वेरी गुड जी, वेरी गुड। जब स्टूडेंट्स अच्छे हो ना क्लास में तो फिर पढ़ाने में भी मजा आता है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग एक वर्ब, वर्ब से हमने बनाया आईएनजी लगाकर जेरंड, और उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। अगेन मेरा सवाल है आपसे कि यहां पर ये नाउन है, क्या जेरंड, आप बताएं यहां पर सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? जी फैसल, जेरंड जो स्मोकिंग रनिंग सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? हाँ बिल्कुल गुलजमान, गुलजमान की कंपटीशन के लोग मिल गए। गुलजमान, ये जो उमेर है ना, ये आपके बाद सेशन में था, आपके मुकाबले का बंदा है, ये लाहौर है आजकल। हाँ जी, सब्जेक्ट है क्या? मेरा सवाल है, क्या अगर रनिंग उठ के यहां पर आ सकता है? रनिंग ये वाला जो वर्ड है,
क्या उठ के इसको यहाँ पर लगा सकते हैं? क्या ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर सकता है? तो क्या वो जेरेंडी कहलाएगा? नो जी सर, सर। फिर ये जेरेंट नहीं कहलाएगा। अच्छा, फिर क्या कहलाएगा? सर जेरेंट ही याद रखो, देखो मेरी बात सर सुनो। जेरेंट तो शुरू में आता है ना। क्या ऑब्जेक्ट भी नाउन के तौर पर एक्ट करते हैं। इफत कह रही हैं कि जेरेंट तो शुरू में आता है? कहाँ पढ़ा आपने? देखो मीटिंग एंड होने वाली है जी, दोबारा अटेंड आपने ज्वाइन करना है। अगर मैं चाहूँ तो ये लेक्चर मैं आधे घंटे में भी कंप्लीट करवा सकता हूँ, ठीक है? लेकिन इम्पोर्टेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट टाइम, हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको यहीं क्लास में याद हो जाएं, तो अच्छा नहीं है? वहां तो आप बाद में तो रट्टे लगाओगे। तो आपने दोबारा ज्वाइन करना है जी, अपनी क्लास एंड होने वाली है, जो मीटिंग है। कोशिश तो ये है जल्दी जल्दी खत्म कर दें इसको। इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे जी।